मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग ग्रामर का वन शूट रिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। ये 10 मिनट्स मैंने लिखा है, हो सकता है कुछ ज़्यादा टाइम लग जाए क्योंकि हम इसमें सारी जितना भी ग्रामर वर्क है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है, जो 24-25 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। क्लास 10th उर्दू बी, जिसका क्या है आपका जान पहचान, ठीक है। तो जान पहचान का सिलेबस में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ग्रामर के, वो सब यहाँ कवर करे जाएंगे, चाहे आपके एस्से हो चाहे आपके एप्लीकेशन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो इसके बाद ये 24-25 का है, आपने देख लिया। तो आपको पता है कि पहले आपके 2 पैराग्राफ आते हैं, जिसमें एक होता है आपका नसरी, एक होता है आपका नज़्म वाला, ठीक है। और इसके बाद 2 आपके सीन पैसेजेस होते हैं और 2 आपके अनसीन पैसेजेस होते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे आपके मज़मून निगारी की बात करते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बताऊंगी कि मज़मून कैसे लिखा जाए। बाकी छुट्टी के बाद पहला दिन स्कूल का, कौमी त्यौहार, मजहबी त्यौहार, है ना, किसी खेल या मेले का, आंखों देखा हाल, तारीख़ी मकामात की सैर, स्कूल का सालाना जलसा, पसंदीदा शख्सियत, सेहत और खेल कूद, ये सारे जितने भी मज़ामीन हैं हमारे चैनल पर अपलोड है। प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मज़ामीन के नाम से पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने एस्से और पैराग्राफ उसका नाम रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। रही बात दरख्वास्त की या ख़त की, तो ये सारे दरख्वास्त, ये सारे ख़त भी आपके लिए अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी टॉपिक पे अगर आपको दिया जाए तो आप कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए आप कोई दूसरे टॉपिक्स पढ़ के गए और एग्ज़ाम में कोई दूसरा टॉपिक पूछ लिया जा रहा है, तो आप उसे कैसे अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ओके। अगर हम बात करें ग्रामर की, तो देखिए यहाँ जो आपको ग्रामर का दिया गया है, फ़ेल माजी, हाल, मुस्तकबिल, मारूफ, मजहूल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इस्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर रमूज़ व औक़ाफ़ को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये आपका फ़ेल है। फ़ेल का मतलब होता है वर्ब। वर्ब मतलब होता है वो लफ्ज़ जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं, ठीक है। अब हमें मेन पढ़ना है फ़ेल की अक़साम, यानी फ़ेल की क़िस्में, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वो फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रह जाए, उसे फ़ेल लाज़िम कहते हैं। यानी आपने जो काम किया उसका असर सिर्फ आप पर ही रहा, किसी दूसरे पर नहीं पड़ा, ठीक है। अब क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें फ़ेल की कौन सी किस्म है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और अगर आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखा है तो उससे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है वो फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है, यानी अपने मफ़हूम को पूरा करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए किसी मफ़ऊल की ज़रूरत होती है, उसे फ़ेल मुतादी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा है वो फ़ेल जिस पे किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होता, फ़ेल नाक़िस कहलाता है। यानी काम हुआ है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि काम क्या हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ ऊपर जुमले दिए गए हैं। वैसे मैंने डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, 1 मिनट वेट कीजिएगा ज़रा। हाँ, पेन गायब हो गया था। चलिए यहाँ देखिए लिखा है आपके लतीफ़े ने सबको हंसा दिया, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है डॉक्टर मरीज़ को देख रहा है। यहाँ लिखा है मैं आज बहुत खुश हूँ। वो बगैर सोचे समझे बोलते चले गए, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, अब आपको पता चलेगा पहले जुमले में हंसा दिया, ठीक है, ऐसा फ़ेल है जिसका असर काम करने का जिस काम का असर सिर्फ काम करने वाले यानी फ़ाइल तक महदूद है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ क्या है, अगला आप दूसरा वाला देख पा रहे होंगे, उसमें क्या है, देख रहा है, यानी डॉक्टर मरीज़ को देख रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, इसका असर जो है दोनों पे पड़ रहा है, ठीक है, सिर्फ फ़ाइल तक महदूद नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा है तीसरे जुमले में आपको लिखा है ना, हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि मुकम्मल शक्ल हमें नहीं पता चल रही है, यानी काम तो हो रहा है लेकिन वो अभी तक पूरे तौर पे नहीं पता चला कि वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है चौथे मिसरे में चले गए। जब 2 या 2 से ज़्यादा अफ़ाल एक साथ मिलकर आते हैं तो उसे फ़ेल मुरक्कब कहते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा ज़माने के लिहाज से भी फ़ेल की किस्में होती हैं। ठीक है, ये रही आपकी ज़माने के लिहाज से किस्में, ये देखिए। ठीक है, वो काम जो गुज़रे हुए वक्त में हुआ है उसे फ़ेल माज़ी कहते हैं, जो मौजूदा वक्त में हो रहा है उसे फ़ेल हाल कहते हैं, और जो आने वाले वक्त में होगा उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। क्योंकि देखिए बेटा, ये 10 मिनट में हमें वीडियो फिनिश करनी है, 4-5 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इसलिए इसमें हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लिखते हैं, जिसका फ़ेल मालूम ना हो, देखते हैं ना, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं, और जिसका मालूम ना हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है, एक में काम करने वाला हमें मालूम होगा, एक में काम करने वाला हमें मालूम नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इस्म की तरफ, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका इस्म है। ये सारे टॉपिक्स मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को करा दिए हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जाके उससे कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं हम इस्म के बारे में। इस्म किसे कहा जाता है? इस्म कहते हैं असल में किसी भी नाम को, है ना, कोई भी नाम है उसे इस्म कहा जाता है। ये देखिए इस्म, ठीक है, किसी भी नाम को इस्म कहते हैं। ये किताब आपके शामिल निसाब है, लेकिन आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इसी किताब से पढ़ा रही हूँ कि देखिए कितनी वाज़ेह उर्दू में इसमें लिखा हुआ है कि आप अगर ख़ुद से भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए लिखते हैं, किसी आम शख्स, आम जगह, आम चीज़ को इसमें आम कहते हैं, और इसमें आम को ही इसमें नकरा भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए औरतें, औरतें क्या है? ठीक है, तो औरतें ग्रुप को दिखा रही हैं। ठीक है, जब ग्रुप दिखा रही है तो वो आम हो गया, आम हो गया तो उसे हम इसमें नकरा कहेंगे। ठीक है, लेकिन ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं, और ख़ास का मतलब क्या हो गया? इसमें मारफा। ठीक है, तो इसमें मारफा में जैसे मैं कह दूं ताजमहल, तो ताजमहल क्या है? इसमें मारफा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें हमें इसम की यही 2 टॉपिक्स पढ़ने थे। अब हमें पढ़ना है रमूज़ और औक़ाफ़। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे मैम इस किताब का नाम क्या है? तो यहाँ देखिए साइड में ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, यही इस किताब का नाम है, उर्दू कवायद और इंशा। ठीक है, अगर आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप 11th-12th में उर्दू पढ़ेंगे तो भी आपके काम आ जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं रमूज़ और औक़ाफ़ की, यानी पंक्चुएशंस की, तो ये बहुत डिटेल में भी दिया गया है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत डिटेल में पढ़ें। बस आप ये याद रखिए कि आपको ये दे दिया जाएगा, बताओ सख्ता का निशान क्या है? ठीक है, या कभी कदार ये भी दे दिया जाता है कि जुमले में मुख्तसर ठहराव के लिए हम क्या लगाते हैं। ठीक है, तो सख्ता या ये निशान दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताइए इस निशान को क्या कहते हैं। गर्ज़ ये कि इन्हीं तीनों में से ही कुछ दिया जाएगा और इन्हीं तीनों में से ही कुछ पूछा जाएगा। तो आप याद कर लीजिए, इस निशान को सख्ता कहा जाता है जो थोड़ी देर के लिए लगता है, यानी जहाँ हमें कम वक्त के लिए रुकना है तब लगता है। ये जो है ये है वक्फ़ा, ये इससे सख्ती से ज़्यादा रुकने के लिए लगता है। ये निशान जो है राब्ते के लिए होता है। ठीक है, ये आपको खैर पढ़ना भी नहीं है। अब यहाँ है ख़ात्मा। ख़ात्मे का निशान होता है जब जुमला ख़त्म होता है तब लगता है। यहाँ देखिए सारे जुमलों में लगा हुआ आपको दिख रहा है। इसके बाद ये सवालिया निशान है, आपको पता है जब हम जुमले में किसी तरह के सवाल का इजहार करते हैं तो ये लगाया जाता है। क्या आप स्कूल गए थे? आपका पेपर कैसा रहा? है ना, क्या आप कल पेपर देने जाएंगे? फ़जाइया निशान तब लगता है जब किसी जज्बे का मतलब हम इजहार करना चाह रहे हैं। अरे ये तुमने कैसे किया? अरे ये वीडियो तो बहुत अच्छी है ना, ओ नो वीडियो तो लेट आई। तो इस तरह से जब हम ये लगाते हैं, इस तरह के जब हम अपने ख्याल का इजहार करते हैं तो इस तरह का मार्क लगाते हैं। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ़जाइया। ठीक है, वावैन और कौसैन आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। वावैन को इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं और कौसैन को ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कहने वाला अपने लफ्ज़ में बात को कहते हैं और यहाँ दूसरों की बात को लिखा जाता है, किसी दूसरी ज़बान का जो है तर्जुमा लिखना या इस तरह से लिखना। ठीक है, अब हम दोबारा से सिलेबस की तरफ चलते हैं ताकि अब आपको पता चले नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। अब देखिए यहाँ तक हमने फ़ेल माजी, हाल, मुस्तक़बिल, मारूफ़, मजहूल ये सब पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें मारफ़ा और नकरा भी पढ़ लिया है, रमूज़ और औक़ाफ़ भी पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है मुतज़ाद, मुतरादिफ़ यानी उल्टे लफ्ज़ भी पढ़ने हैं, और सिनोनिम्स यानी सिनोनिम और एंटोनिम दोनों पढ़ने हैं। इसके बाद वाहिद जमा पढ़ना है, साक़िल हैके और मुज़क्कर मुअन्नस भी पढ़ना है। ठीक है, तो एक चीज़ दिमाग में रखिएगा बेटा बिल्कुल क्लियर, कि जो आपके टेक्स्ट बुक में सवाल जवाब होते हैं ना, उसमें जो आपको ये ग्रामर वर्क दिया जाता है एग्ज़ाम में, यही ग्रामर वर्क आपसे पूछा जाता है। गर्ज़ ये कि वाहिद जमा आपको कहीं बाहर से नहीं मिलेंगे। सारे वाहिद जमा, सारे मुहावरे, कहावतें, जुमले
जो भी आपको मिलेगा सब आपके बुक के टेक्स्ट बुक जो चैप्टर होते हैं उसके पीछे जो आपका बुक वर्क दिया होता है वहीं से आता है। ठीक है, तो चलिए अब ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया है, लेकिन आप देखिएगा मैं सारे 5 पॉइंट थे आपके, जिसमें आपको वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस जो भी पढ़ने हैं सारे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, वाहिद जमा किसे कहते हैं, एक के अनेक के आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, पहले आप किताब का किताबों कर दिया करते थे, पेंसिल का पेंसिलों कर दिया करते थे, अब आपको वो नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो किताब का किताबें और पेंसिल का पेंसिलें ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखा देती हूँ, जैसे घोड़ा घोड़े का घोड़े, दायरा का दायरे, है ना, लड़का का लड़के, चमचा का चमचे। ठीक है, तो देखिए ये थोड़े अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे अब लड़की है तो लड़कियाँ, कली है तो कलियाँ, खिड़की है तो खिड़कियाँ। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह से होते हैं। अब जैसे लोग हैं, हाँ लोग का आपको लोगों ही करना है, घर है घर का आपको घरों करना है, अब जंगल का जंगलों नहीं करना है, जंगल का जंगलात करना है, दवा का दवाओं नहीं करना है, दवा का दवाएं करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरह के होते हैं। और वाहिद जमा पे मैंने एक अलग से बहुत अच्छी वीडियो डाली है, उसमें कम से कम 100 से ज़्यादा वाहिद जमा मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। जैसे ख्याल, तो अब ख्यालों नहीं होगा, ख्यालात होगा। सवाल सवालात, है ना, जवाब जवाबात, जवाबों नहीं होगा, है ना, किस्म का किस्मों नहीं होगा, अक़साम होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से थोड़ा से आप लोग देख लीजिएगा। ये मैंने स्क्रॉल कर दिया, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है आपका वो जीन्स, जिसे हम मुज़क्कर मुअन्नस कहते हैं। मुज़क्कर कहा जाता है लड़के को और मुअन्नस कहा जाता है लड़की को। ठीक है, जानदार में भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। ये देखिए नर को यहाँ लिखा है ना, यहाँ देखिए लिखा है नर और मादा चीज़ें होती है। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक, आगे आ जाइए, रुक जाइए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे आएंगे। लीजिए, इसके तो एग्जाम्पल ही नहीं है। खैर चलिए, कोई परेशानी नहीं है, आपको याद है लड़का का लड़की, है ना, चाचा का चाची, भाई का बहन, तो ये आप लोग कर सकते हैं। आगे आ जाइए। मुतरादिफ अल्फाज उन्हें कहा जाता है जो एक ही जैसी मतलब मायने रखते हैं। ठीक है, दिखने में तो वो दो अलग अलग लफ्ज़ होंगे, लेकिन उनके माने क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा रुकिए, मैं आपको ना दूसरी बुक से आंसर्स दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। ये देखिए, ये आपके वाहिद जमा है इतने ढेर सारे। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, बहुत सारे वाहिद जमा यहाँ मैंने आपको दे दिए। इसके बाहर से तो आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ज़रा मुज़क्कर मुअन्नस देखते हैं। ये देखिए, ये आपके मुज़क्कर मुअन्नस है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है ना, बाप का माँ, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी, भाई का बहन, ससुर का सास, है ना, मर्द का औरत, खालू का खाला, मामू का मुमानी। ठीक है, इस तरह से ये भी मैं स्क्रॉल कर देती हूँ जल्दी से क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है, कम है। ठीक है, अब ये आपके हो गए। चलिए अब दूसरा जो टॉपिक था वो भी देख लेते हैं, मुतरादिफ वाला। देखिए मुतरादिफ, जैसे अब यहाँ लिखा है ना, ऐशो आराम, ये दोनों एक ही माने में हैं। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा आसमान, तो आसमान को क्या कहते हैं, फलक भी कहते हैं। ठीक है, अर्श भी कहते हैं। इसी तरह से ज़मीन, ज़मीन को क्या कहा जाता है, फ़र्श भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से इत्तेहाद और इत्तिफाक, ख्वाब और ख़याल, है ना, मेल मिलाप, बढ़ चढ़, तो ये जो एक जैसे अल्फाज वाले जिनके मीनिंग सेम होते हैं उन्हें मुतरादिफ कहा जाता है। इसके बाद अब आ जाते हैं मुतज़ाद पे। मुतज़ाद उल्टों को कहा जाता है, जिसमें आपके सुबह का शाम, रात का दिन, उतार का चढ़ाव होता है। ठीक है, तो चलिए मुतज़ाद के भी एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा सुनिए, बाकी चीज़ों के ना मैंने एग्जाम्पल अलग ही अपलोड किए, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये अब आपके मुतज़ाद है। मुतज़ाद देखिए, आसान का मुश्किल, बेहतर का बदतर, है ना। ये मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। वेट, ये माउस आज सही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका, कर सकते हैं आसानी से आप लोग, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है ये साबक़े लायक़े से रिलेटेड है। आपको पता है जो चीज़ आगे लगती है वो साबक़ा होती है और जो पीछे लगती है वो लायक़ा होती है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको बना के भी दिखा दिया गया है। अब जैसे हमने ये बे के साथ ये लगा के बनाया है। ठीक है, देखिए बेखबर, बा आसानी, है ना, अनजान, ये जो सब आगे लगे हुए हैं ये सब क्या है, साबक़े हैं। क्या करते हैं हम, जो एक मीनिंगफुल वर्ड होता है उसके आगे कुछ वर्ड्स जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इनको जोड़ के जब हम बनाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, साबक़े वाले अल्फाज कहलाएंगे। ठीक है, तो जब आगे लगते हैं तो वो साबक़ा होता है। ठीक है,
और जब पीछे लगते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, लायक़े हो जाते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, शान के पीछे दार, शानदार, जानदार, ईमानदार, है ना। तो ये जितने भी पीछे लग रहे हैं ये सब क्या हैं, ये सब आपके लायक़े हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है, बताओ इसमें लायक़े का, किस में लायक़े का इस्तेमाल हुआ है, या बताइए किस में साक़े का इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे पाँचों टॉपिक डन हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ आपको मुहावरे पढ़ने हैं। तो देखिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, मुहावरे जो होते हैं वो आपके नून अलिफ के साथ लगते हैं, नून अलिफ ज़बर ना के साथ, ठीक है। तो ये मुहावरे आपको पेपर में दिए जाएंगे, जो आपकी बुक से लिए जाएंगे, और आपसे कहा जाएगा कि इन मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। मैं कुछ मुहावरे आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या मुहावरे होते हैं और कैसे इनका जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए मुहावरों की आपको डेफिनेशन तो लिखनी नहीं होगी, इसलिए हम इसे आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ मुहावरे दिख रहे हैं। ये इधर आपका मुहावरा है, आंखें चार होना, है ना। इसका मीनिंग होता है मुकाबला करना, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्या कहते हैं, झूठ बोलने वाला आंखें चार करने से कतराता है, ठीक है। यानी आँख मिलाने से क्या करेगा, वो डरेगा, ठीक। तो आपको क्या है, ये मुहावरा दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका इस्तेमाल करिए। बहुत कम ऐसा होता है कि आपसे कहा जाए कि मीनिंग भी बताइए, अदरवाइज़ यही होता है, मुहावरा देके आपसे कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, अब आप लोग देख लीजिएगा बाकी जितने भी यहाँ मुहावरे आते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपसे पहले भी बात बोल चुकी हूँ कि मुहावरे आपकी बुक में से आएंगे, जो आपके सबक है ना, जो अभी तक आपने पढ़े हैं उसमें से ही मुहावरे आते हैं, उसमें पीछे जो दिए होते हैं बुक वर्क में, ठीक है। हर चैप्टर के बाद जो आपका बुक वर्क होता है उससे मुहावरे आते हैं। रही बात ज़रबुल मिसल या कहावतों की, तो इसमें भी देखिए क्या होता है, ये आम भाषा में बोलने वाली चीज़ें हैं। जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना, यानी अपनी गलती नहीं मानते हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम धर देते हैं, है ना। आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये सारे जो है ये आप देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। मुहावरों में हमेशा क्या होता है कि नून अली ज़बर ना के साथ एंड होता है, जबकि कहावतों में या ज़रबुल मिसल में ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि कोई एक जुमला है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। चलिए, तो ये मैंने स्क्रॉल कर दिया, यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप पॉज करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। अब आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ ली है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी, मुहावरे तक सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब हमें मेन चीज़ पढ़नी है कि भाई कैसे हम लेटर, एप्लीकेशन या फिर इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ चैप्टर ये कटे हुए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये चैप्टर आपके नहीं आएंगे। ये देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है ना, उर्दू कवायद और इंशा, ये वाली किताब आपको पढ़नी है। इससे ही आपको अपना ग्रामर वर्क लिखना है। तो यही इसी किताब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए लास्ट टॉपिक और देखते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको दरख्वास्त नवेसी करनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आपके लिए अपलोड भी कर दिए हैं। जैसे कि उसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई सेक्शन तब्दील करवाइए, या फ़ीस माफ़ करवाइए, या छुट्टी लीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो हम करेंगे वो देखेंगे कि इसका पैटर्न कैसे। सबसे पहले आपको तारीख लिखनी है, फिर बखदमत जनाब प्रिंसिपल साहब या साहिबा, अगर लेडी है तो साहिबा, फिर स्कूल का नाम, फिर एड्रेस, ठीक। फिर यहाँ मौजू, फ़ीस माफ़ कराना है तो फ़ीस माफ़ करा दीजिए, 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो 2 दिन की छुट्टी लिख लीजिए, अगर सेक्शन चेंज करवाना है तो यहाँ वो लिख दीजिए, ठीक। अब जिस तरह का भी आपका टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बीच में अपनी कहानी लिखनी है। लास्ट में ये चीज़ सेम होनी चाहिए, शुक्रिया आपका फर्माबरदार शागिर्द, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपनी जमात। ये तरीक़ा होता है आपका किसी भी दरख्वास्त को लिखने का, ठीक है। अब दरख्वास्त के बाद अगर हम बात करते हैं ख़त की, तो देखिए ख़त हमेशा किसी रिश्तेदार को ही दिया जाता है। तो अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पहले एड्रेस लिख लेना है, तारीख लिखनी है, फिर जिसको आप लिख रहे हैं ख़त उनको लिखेंगे, मम्मी पापा भाई बहन किसको लिख रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी टॉपिक है यहाँ पे अपना पूरा कंटेंट लिखने के बाद उनको, क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं तो उनको शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि बड़ों को प्यार, बड़ों को सलाम और छोटों को प्यार, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो लिखेंगे तुम्हारा प्यारा दोस्त, है ना। अब मम्मी पापा को लिख रहे हैं तो आपका फर्माबरदार बेटा भी लिख सकते हैं, आपका प्यारा बेटा लिख सकते हैं, आपका अजीज़ बेटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मज़मून लिखने की, कि अगर आपको मज़मून लिखने को आता है किसी भी टॉपिक पे तो आप मज़मून कैसे लिख सकते हैं।
तो देखिए मज़मून लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो भी आपका मज़मून है उसे आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, पहले हिस्से में ये लिखिए कि वो टॉपिक है क्या, दूसरे में लिखिए अगर वो कोई त्यौहार है कुछ है तो उसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, और तीसरे में लिखिए उसकी क्या अहमियत है। ठीक है, और अगर कोई साइंस की चीज़ है तो आप लिख सकते हैं उसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं, वो है क्या चीज़, ठीक है, और कैसे वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपका ग्रामर सारा कंप्लीट हो गया होगा। एक वीडियो मैंने आपके लिए पहले अपलोड कर दी थी जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और राइटर्स के बारे में डिस्कस किया था। अब एक वीडियो हम वो डालेंगे जिसमें हम आपको सारे सबक के बारे में बताएंगे, नज़्म वगैरह है ना, और उनका खुलासा, मरकज़ी ख़याल, गज़ल वगैरह का खुलासा, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।